Difference between solution, ideal solution and non ideal solutions. आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में इंटरेक्शन सेम हो तो वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जैसे कि इंटरेक्शन इन रिएक्टेंट्स आर कंपोनेंट आर प्रोडक्ट आर सेम। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट्स को कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान में अगर इंटरेक्शन डिफरेंट हो तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इंटरेक्शन इन रिएक्टेंट्स आर कंपोनेंट एंड द प्रोडक्ट आर डिफरेंट। जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं ए बी और सी, ए का वॉल्यूम 10, बी का 20 और सी का 70 वॉल्यूम हो तो सॉल्यूशन मतलब डी का वॉल्यूम क्या होगा, सम होगा ऑफ ऑल द थ्री कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब डी इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट्स। जब कंपोनेंट का सम लेंगे तो किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं ए बी और सी, ए हमारे पास 10 और बी हमारे पास 20 वॉल्यूम है और सी का 70 वॉल्यूम है, लेकिन डी मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 के बराबर नहीं होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, या 100 से कम होगा या 100 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब हम इंथाल्पी चेंज की बात करते हैं मतलब हीट चेंज, इंथाल्पी चेंज ज़ीरो, नॉट हीट एब्जॉर्ब आर इवोल्व। तो मतलब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ना हीट एब्जॉर्ब होती है ना हीट इवोल्व होती है, तो इंथाल्पी चेंज क्या होता है, ज़ीरो होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इंथाल्पी चेंज इज़ नॉट ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकता है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट इवोल्व भी हो सकती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ये किसको ओबे करता है, रॉल्स लॉ को। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते। जब हम एग्जांपल की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल बेंजीन और टॉलिन, इनके दरमियान में क्या होती है, बेंजीन के दरमियान भी और टॉलिन के दरमियान भी हमने शुरू में बात की थी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। इस तरह बेंजीन और टॉलिन के कंपोनेंट्स के दरमियान क्या होती है, फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या होती है, अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होती है, एक जैसी होती है। इस तरह बेंजीन और ईथर के अंदर क्या होती है, इंट्रैक्शन क्या होती है, वो भी एक जैसी होती है। इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल हाइड्रेट के दरमियान भी क्या होती है, इंट्रैक्शन एक जैसी होती है। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल और वाटर, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में इंट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ईथर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो अल्कोहल के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं बनिस्बत वाटर की। एसीटोन और वाटर की जब बात करते हैं, एसीटोन के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती हैं वाटर के बनिस्बत। इसका मतलब कि दो कंपोनेंट्स के दरमियान इंट्रैक्शन क्या है, सेम नहीं है। HCl और वाटर के जब आपस में रिएक्शन होता है, कंबाइन होती हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, इंट्रैक्शन सेम नहीं रहती। तो सबसे पहले हमने देखा था इसकी डेफिनेशन का क्या फ़र्क है, फिर वॉल्यूम के अंदर क्या चेंज आता है, इंथाल्पी क्या चेंज आता है, और आइडियल सॉल्यूशन किसको ओबे करता है, नॉन आइडियल किसको ओबे करता है, और डिफरेंट एग्जांपल्स से हमने देखा।